learners, how are you? This is my 12th lecture, subject science class 8, topic metals from the earth, presented by Bushra Liaquat. Metals from the earth. Only metals such as gold and silver at the bottom of the reactivity series can be found in rocks एज द प्योर मैटर। अगर हम मेटल्स की बात करें तो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे बॉटम में है, वो जो है उसको हम प्योर मेटल की फॉर्म में हम उसको रॉक में से एज इट जो है वो निकालते हैं। अदर मेटल आर फाउंड इन रॉक एज कंपाउंड कॉल्ड और। जो दूसरी मेटल्स हैं उनको हम रॉक में एज अ कंपाउंड जो है वो निकालते हैं, जिसको हम ओर्स कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स आर रिएक्टिव एंड एट द सेम टाइम इन द पास्ट दे हैव रिएक्टेड विद एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फर to form a compound such as oxide and sulfides. This mostly likely happen in part of the earth where temperature were very high. क्योंकि ये जो है बाकी मेटल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो जब पास्ट में उनको निकाला जाते थे तो वो ऑक्सीजन के साथ या दूसरे जो सल्फ़र है उसके साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना देती थी, जैसे कि ऑक्साइड एंड सल्फाइड है। क्योंकि और ये रिएक्शन क्यों टेक प्लेस होता था, ये ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। सम ores are the mine from the ground so the metals can be extracted from them. ओर्स जो होती है वो माइन होती है। माइन जो होती है मतलब कान है, जैसे हम कहते हैं ना कि नमक की कान है, इस तरह क्या कि उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल्स को सॉइल के अंदर से निकालते हैं। हाउएवर सम ओर्स आर रनिंग आउट एंड वी नीड to think of way of making more economical use of our natural resources. Recycling scrap metals will help save these valuable resources. हम जो है रिसाइकलिंग का प्रोसेस यूज़ करके जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह हम अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं, करते हैं। द डिसीजन वेयर और नॉट टू माइन and or depend upon the number of things: how much ore there is, how much it will cost to mine, how much it will cost to extract the metal from the ore and purify it, if there is a market of the metals, if a profit can be made, the effect of the environment. हम देखते हैं कि किसी भी मेटल को हम सॉइल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसकी और जैसे हम इसको माइन बना सकते हैं, और अगर हम इसको मेटल को सॉइल से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हम इसको प्योरीफाई कर सकेंगे। अगर प्योरीफाई कर सकेंगे तो क्या मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है। मतलब अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल से, अगर मार्केट में हम उसको बाय करते हैं, फ़रोख्त करवाना चाहते हैं, तो क्या हमें प्रॉफिट हमें इससे होगा, और क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर को ये इसको अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं। मेटल्स फ्रॉम रॉक्स। द सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड दैट मेक अप रॉक आर कॉल्ड मिनरल्स। जो सब्सटेंसेस जो रॉक्स बनाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ये गोल्ड जैसे कि ये दिखाया हुआ है कि किस तरह जो मिनरल्स एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होते हैं और किस तरह वो मेटल्स बनाते हैं। फ्रॉम रॉक टू मेटल, अ मेटल आर यूजली ऑक्साइड, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स और कार्बोनेट इज़ अ रॉक फ्रॉम विच आ यूजफुल मेटल इज़ ऑब्टेन, जिससे हम यूजफुल मेटल्स ऑब्टेन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेटल्स फ्रॉम ओर इज़ कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। वो प्रोसेस जिसमें हम मेटल्स को उनके ओर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और किस तरह मेटल्स को निकालते हैं, मेटल्स कंपाउंड सेपरेटेड फ्रॉम बिट्स ऑफ सैंड और रॉक्स। हम जो सैंड और रॉक्स से जो मेटल्स होती हैं, जो कंपाउंड्स मेटल कंपाउंड्स होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, फिर हम उसको, ये मेटल कंपाउंड है, फिर हम उसको प्यूरीफाई करते हैं। मेटल केमिकली सेपरेटेड फ्रॉम अदर एलिमेंट। सबसे पहले हम मेटल्स जो होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको दूसरे केमिकल एलिमेंट से जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, वो मेटल कंपाउंड होते हैं, फिर हम उसको प्यूरीफाई करते हैं और ताकि हम उसको मेटल को अपने यूज़ में ला सकें। एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। हम मेटल को की एक्सट्रैक्शन किस तरह करते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द लोअर द पोजीशन ऑफ द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज द ईजियर इट इज़ टू एक्सट्रैक्ट। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लीस्ट में होगी उसको एक्सट्रैक्ट करना सबसे आसान होगा। अगर हम गोल्ड देखें तो सबसे गोल्ड और सिल्वर जो वो लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसको प्योर फॉर्म में निकालते हैं। जबकि अगर हम बाकी दूसरी मेटल्स की बात करें तो पोटाशियम सबसे टॉप है, मतलब पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये
वेरी रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। दीज मेटल्स आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, इनको एक्सट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर हम बात करें जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर और मरकरी की, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। दीज मेटल्स आर ईजियर टू एक्सट्रैक्ट, इनको हम आसानी के साथ कर सकते हैं। और लीस्ट जो सबसे आसानी से हम कर सकते, दीज मेटल्स आर द ईजीएस्ट टू एक्सट्रैक्ट, इनको सबसे आसानी से सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्शन ही शो नहीं करती, तो इसलिए हम इनको सबसे आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, हम इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करके किस तरह जो है वो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेटल्स हाई इन रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड, जो रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिव सीरीज में हाई होती हैं वो स्टेबल कंपाउंड बनाती हैं। दिस कंपाउंड नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट दैम, और वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं उसको उनको स्प्लिट करने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर होती है। दिस इज़ डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो किस प्रोसेस के थ्रू ये पॉसिबल होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस बाय अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोल्यूशन और लिक्विड। जो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो इसमें हम केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं कंपाउंड की, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो स्टेबल हाईली स्टेबल कंपाउंड है उनको हम डिकम्पोज कर सकें। प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, जो प्योर मेटल होती है उसको हम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। Electrodes are conducted to carry current into and out of the solution liquid known as the electrolyte। इलेक्ट्रोड जो होती है वो कंडक्टर होते हैं और वो करंट को कंडक्ट करते हैं कि वो सोल्यूशन लिक्विड में से पास आउट कर सके, और उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मेटल्स लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम लेस स्टेबल कंपाउंड, मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, वो लेस स्टेबल कंपाउंड बनाती हैं। द मेटल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर और बाय अ स्मेल्टिंग, तो जो लीस्ट रिएक्टिव होती है उनको स्मेल्टिंग के थ्रू जो है प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मैटर, वो स्टेबल कंपाउंड बनाती है, तो किस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करके हम इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट मेटल है जो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होती है, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसको एक्सट्रैक्ट करना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। एल्यूमिनियम और इज़ कॉल्ड द बेक्साइट, जो एल्यूमिनियम और है इसको हम क्या कहते हैं, बेक्साइट कहते हैं। इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम द बेक्साइट लीविंग प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनिया। इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसको हम रिमूव करते हैं बेक्साइट के थ्रू, और जो प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है और जिसको हम एल्यूमिनिया कहते हैं वो उसमें रह जाता है। द एल्यूमिना इज मेल्टेड देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द हॉट लिक्विड, प्योर एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस। फिर उस एल्यूमिना को हम मेल्ट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, और वो हॉट लिक्विड में जब वो पास आउट करता है तो उससे हमसे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं ग्रेफाइट के एनोड प्रेजेंट है, और ग्रेफाइट का कैथोड जो है वो सेल लाइनिंग है, स्टील सेल है, अच्छा। मोल्टन एल्यूमिनियम इधर जमा होना स्टार्ट हो जाती है, फिर और डिजोल्व इन मोल्टन क्रिस्टल एट अबाउट और 950 डिग्री सेल्सियस हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम मोल्टन जो एल्यूमिनियम है वो हम ऑब्टेन हासिल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्सट्रैक्शन आयरन बाय स्मेल्टिंग, आयरन इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ। एल्यूमिनियम सबसे मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ में, और आयरन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट एंड इज़ द मोस्ट यूज, और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। आयरन आर कॉल्ड द हीमाटाइट, आयरन को हम हीमाटाइट भी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड इज़ फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़ इन द हीमाटाइट, जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन जो है उसको फर्स्ट सेपरेट हम इम्प्योरिटीज से करते हैं, किसमें हम करते हैं, हीमाटाइट में इसको हम जो है वो सेपरेट करते हैं। इट इज़ देन पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस, और हम इसको फिर ब्लास्ट फर्नेस के जो आपके डायग्राम देख रहे हैं उसमें इसको पुट कर देते हैं अलोंग विद द कार्बन के साथ हम इसको जो है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। इन द ब्लास्ट फर्नेस द मिक्सचर इज़ हीटेड स्ट्रॉन्गली, ब्लास्ट फर्नेस में इस हीट मिक्सचर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट प्रोवाइड की जाती है। ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड लीविंग द प्योर आयरन, आयरन जो होता है ऑक्सीजन जो होता है वो आयरन ऑक्साइड से जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है,
ताकि और फिर हम प्योर आयरन जो हम उससे ऑब्टेन कर सकें। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस एज अ वेस्ट गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एज अ वेस्ट गैस जो होती है इसमें से एक्सट्रीट हो रही है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज अ स्मेल्टिंग, इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कोक और लाइमस्टोन, ठीक है। और ये जो वेस्ट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड वजह से एक्सट्रीट हो रही है। ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर और मोल्टन स्लैग, इसको जो हॉट एयर हम इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि जो मिक्सचर है वो उसको हम हीटेड स्ट्रॉन्गली करते हैं ताकि ऑक्सीजन को रिमूव कर सके। और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, इधर से ब्लास्ट जो हॉट एयर होती है वो एंटर हो रही होती है, और इधर से मोल्टन आयरन जो प्योर आयरन होती है वो हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। Extraction of iron, hot waste gas such as a carbon monoxide, carbon dioxide and nitrogen escape through the top of the furnace। जो वेस्ट गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है वो इसके फर्नेस के टॉप में से एक्सट्रैक्ट होती हैं। मोल्टन आयरन इज कलेक्टेड, जो मोल्टन आयरन होती है जो प्योर आयरन होती है वो यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। Corrosion, million of tons of metals are used एवरी ईयर फॉर मैनी डिफरेंट जॉब्स। मिलियन ऑफ टन्स जो कि मेटल है उसको हम हर साल यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। बट द ऑल फेस वन मेजर प्रॉब्लम, क्रोजन। हम जो बट सबसे ज़्यादा इनको एक मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसको हम क्रोजन कहते हैं। अ मेटल क्रोड वेन एवर अ केमिकल सच एज अ वाटर एयर एसिड अटैक इट्स सरफेस। जो मेटल होती है वो क्रोड हो जाती है, उसमें क्रिएन होना स्टार्ट हो जाती है जब वाटर एयर और एसिड जो होती है उसकी सरफेस के ऊपर अटैक करते हैं। फर्स्ट द मेटल लूज इट शाइनी सरफेस, सबसे पहले मेटल अपनी शाइनी सरफेस जो होती है उसको लॉस करती है। देन इट इज़ स्लोली ईटन अवे एंड वीकन, फिर वो उसकी सरफेस जो होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। कोटिंग विद द पेंट ग्रीस प्रिवेंट एयर फ्रॉम रीचिंग द मेटल्स, ठीक है। लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज अ ब्रिज एंड मोटर व्हीकल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पेंट, उनको हम पेंट के जरिए प्रोटेक्ट करते हैं। सम प्रोटेक्टिव कोटिंग कैन बी पुट ऑन अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू कोट कैन दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पज़ जो है हम स्टोरिंग फूड के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। द स्टील केन्स आर कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ टिन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जो है स्टील के जो केन्स अगर हम उनकी बात करें तो वो टिन की लेयर के साथ उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम उनकी कोटिंग करते हैं। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन प्रोटेक्ट अ लेस रिएक्टिव मेटल इन अ प्रोसेस कार द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उसको हम लेस रिएक्टिव मेटल के प्रोसेस के थ्रू भी कोटिंग करते हैं और उसको क्रेजन से जो है हेल्प करती है कि वो मेटल्स को क्रोड होने से बचाती है और उसमें क्रेजन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस नहीं होता। Question number 7. After reading, you can learn and write the answer of these questions. What are two stages in extracting a metal from its source? First, the metal is separated from the rock and other waste material. Next, the metal has to be extracted from the metal compound. Explain why electrolysis is needed to extract aluminium while iron can be extracted without it. कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों हम करते हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्ट के लिए, लेकिन जो आयरन के लिए हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस क्यों यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम इज़ हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड विच नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू split them. Iron being a metal lower in the reactivity series from less stable compound and can be separated from it or more easily.